प्रिय मित्रों, सभी मनुष्य किसी न किसी को अपना आदर्श या आइडल मानते हैं और जिसे हम आदर्श मानते हैं हम उसकी आराधना भी करते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह है कि आपका आइडल या आदर्श कौन है? हमारा यह कार्यक्रम इस बात पर चर्चा करता है कि आराधना क्या है और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और क्यों उसकी आराधना करनी चाहिए। जीवन के इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का हल जानने के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि कौन है जिसकी आराधना हम सबको करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह में आदर भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के इस अध्ययन माला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक हिस्से का क्रमवार रीति से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से अपनी बातों को विशेष प्रकाशन के रूप में प्रकट किया है। सृष्टि की चीजों में हम उसके अस्तित्व को साधारण प्रकाशन के रूप में देखते हैं कि वह है। बाइबल के माध्यम से वह अपने भेदों को प्रकट करता है। हम इन दिनों भजन संहिता से अध्ययन कर रहे हैं। आज उसकी अंतिम कड़ी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने परमेश्वर की महिमा से संबंधित कारणों को देखा है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित बातों में या बातों के कुछ प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट होना आवश्यक है। इसलिए भजन संहिता के इस अध्ययन में हम कुछ प्रश्नों का जवाब देखेंगे, जैसे कि आराधना क्या है, हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, आराधना क्यों करनी चाहिए। आइए इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस पुस्तक की अध्ययन को आज हम समाप्त करें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में भजन संहिता 150 से देखेंगे, जो हमारे अध्ययन का अंतिम भजन होगा, जिसका विषय है गायन मंडली और संगीतकारों के साथ हल्लेलुया गान का महान अंतिम प्रदर्शन। तो आइए पढ़ें भजन 150 1 से 6 पद। लिखा है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। अब हम देखेंगे आराधना क्या है। आइए सबसे पहले हम आराधना के विषय वस्तु या उद्देश्य पर ध्यान देंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक प्रश्न का उत्तर दें कि आराधना क्या है। इसके लिए हम भजन संहिता 150 के 1 पद पर ध्यान देंगे। यह की स्तुति करो, वह हमारी आराधना का विषय वस्तु है। भजन 2 बातों पर बल देता है, वह सृजनहार है और वह मुक्तिदाता है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और संपूर्ण जगत को बनाया है। जिस अच्छी धूप का आप आनंद लेते हैं वह उसकी है, वह सृजनहार है। आज आप एक भी ऐसी वस्तु नहीं गिना सकते जिसकी रचना उसने न की हो। वह हमारी आराधना के योग्य है, क्योंकि वह सृजनहार परमेश्वर है। वह हमारी आराधना के योग्य इसलिए भी है कि वह मुक्तिदाता है। परमेश्वर जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में उसके साथ स्पर्धा नहीं है। सृजन के क्षेत्र में और मुक्ति के क्षेत्र में उसका वर्चस्व है। इस कारण वह अपने सब प्राणियों से आराधना की मांग करता है, उनकी स्तुति और गुणगान की मांग करता है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं कहीं देख नहीं पाता कि वह इसके लिए मुझसे क्षमा का आग्रह करता है।
उसने हमें स्वयं के लिए ही सृजा है। उसी के लिए उसने हमें मुक्ति दिलाई है। मानवीय परिदृश्य में मसीह के साथ विश्वासी का संबंध विवाह द्वारा व्यक्त किया गया है। एक पुरुष जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह उसे किसी अन्य के साथ बांटता नहीं है। वह उसके लिए जलन रखता है और पत्नी का प्रेम केवल उसी के लिए होना चाहिए। अतः धर्मशास्त्र में विश्वासियों को मसीह की दुल्हन कहा गया है। वे केवल उसी के लिए सृजे गए हैं। केवल उसी को हमारी स्तुति प्राप्त करनी है। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करने पर विवश हुआ तो उसे झिड़कते हुए कहा गया, प्रकाशित वाक्य 22:9 में, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। देखिए, परमेश्वर तो अपने स्वर्गदूत की आराधना भी नहीं चाहता। वह मरियम की आराधना भी नहीं चाहता है। वह अन्य किसी की नहीं, केवल अपनी ही उपासना चाहता है। एकमात्र वही है जो आराधना के योग्य है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक प्राणी उसकी स्तुति करेगा। उसने सब कुछ इसलिए बनाया है कि उसकी स्तुति करे। आइए आगे देखें किसकी आराधना करना है। यह तो निश्चित है कि परमेश्वर उपासना का विषय है, परंतु प्रश्न यह है कि उपासना किसे करनी चाहिए। पद 6 में भजनकार कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें। वह मनुष्यों से कहता है कि सब के सब परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की कि उसके साथ सहभागिता करें और मनुष्य उसकी स्तुति करे। मनुष्य के अस्तित्व का अन्य कोई कारण नहीं है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का महिमान्वन और उसकी संगति का आनंद। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जगत की रचना इसलिए की कि वह उसका महिमान्वन करे। यह जगत आपके और मेरे लिए अस्तित्व में नहीं आया है। युगों पूर्व अय्यूब ने कहा 38 अध्याय के 7 पद में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। भजनकार कहता है भजन संहिता 96 के 5 में, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसने स्वर्ग को इसलिए बनाया कि वे संगीत वाद्य के स्वरूप अनंत काल तक उसकी स्तुति गाएं। यद्यपि मनुष्य उस सर्वोच्च उद्देश्य के निमित्त बनाया गया था, वह परमेश्वर के साथ बने सामंजस्य से हट गया और परमेश्वर की सहभागिता से भी अलग हो गया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं एक सृजित जगत में वास करते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की स्तुति करता है, परंतु मनुष्य आज परमेश्वर के साथ सामंजस्य में नहीं है। मनुष्य अव्यवस्था में है। परमेश्वर का महान उद्देश्य है कि वह मनुष्य को फिर से स्वर्गिक सामंजस्य में ले आए। अब हम संगीत के क्षेत्र में आते हैं, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मैंने जानकारी ग्रहण की है और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक संगीत के सुर में 4 ठहराव होते हैं। मुख्य ठहराव है ध्वन्यात्मकता या डायापेजेन, तब बांसुरी का ठहराव, फिर स्ट्रिंग या तार वाले वाद्य यंत्र का ठहराव, फिर है मनुष्य की वाणी का ठहराव। उनका सुर में होना दुर्लभ ही है। यदि आप उसे एक तापमान पर सुरबद्ध करेंगे तो तापमान में परिवर्तन आते ही वह बेसुरा हो जाता है। मेरे प्रियो, मानवीय वाणी के ठहराव को सुर में रखना अत्यधिक कठिन है। परमेश्वर का यह जगत एक विशाल संगीत वाद्य है। यीशु ने जब ध्वन्यात्मकता या डायापेजेन छेड़ा तो सूर्य और चांद सितारे स्तुति गाने लगे। जब उसने बांसुरी का ठहराव खींचा तब चिड़ियां स्तुति करने लगी। जब उसने स्ट्रिंग या तारों का ठहराव छेड़ा तब बिजली ने स्तुति गान किया और स्वर्गदूतों ने स्तुति की, और जब उसने मानवीय वासी का ठहराव छेड़ा तब वह बेसुरा था। अब यह संगीतकार केवल संगीतकार ही नहीं, मिस्त्री भी था।
अतः उसने उस वाद्य को स्वर्ग में छोड़ दिया और पृथ्वी पर आया। अपना लहू बहाकर मुक्ति द्वारा वह मनुष्य को फिर से परमेश्वर के सामंजस्य में ले आया। और मेरे मित्रों, आज मुक्ति मिल गई है। आज वह सुर में है। भजन 107 उसके 1 और 2 में भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे भाइयों, यदि मुक्ति पाए हुए न कहें तो कोई नहीं कहेगा। स्वर्ग के साथ सामंजस्य में होना आवश्यक है। पाप इस संसार में आया और मनुष्य को परमेश्वर की गायन मंडली से बाहर ले गया, परंतु मनुष्य मसीह के द्वारा फिर से उस सामंजस्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु ने मनुष्य को उसके सृजनहार और तारणहार के साथ मुक्ति के सही संबंधों में प्रवेश करवा दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवाज उठाकर उसकी स्तुति कर सकता है। तब आइए आगे देखें, आराधना क्यों करें। अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि आराधना क्यों करें। यहाँ हम हमारा ध्यान यह की स्तुति करो से यह की स्तुति करो पर ले आएंगे। अब हम क्रिया को सक्रिय बनाएंगे। यह की स्तुति करो। बहुत कम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। सार्वजनिक आराधना जैसी कोई बात नहीं है। खिसोस्टम ने कहा, स्वर्गदूत स्तुति गान गाते हैं, मनुष्य झूठा निरीक्षण करता है। स्वर्गदूत स्तुति गान में आवाज उठाते हैं, मनुष्य वाद विवाद में। वे अपने पंखों में मुख छिपाते हैं, परंतु मनुष्य निर्लजता से तेरी अवर्णित महिमा को देखता है। उफ, आज कितने उपासक वास्तव में आराधना करने जाते हैं। किसी ने बड़ी ही उपहासजनक बात कही है कि कुछ लोग कपड़े देखने आराधना में जाते हैं और कुछ लोग आंखें बंद करने के लिए। मैं सोचता हूं कि कितने लोग परमेश्वर की आराधना करने आराधनालय में उपस्थित होते हैं। आराधना तो आत्मिक नशा है। यदि आपको विश्वास न हो तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस के पहले संदेश के आरंभ को पढ़ें। हम उस उपदेश के विषय तो पर्याप्त चर्चा करते हैं, परंतु पतरस यह भी कहता है कि आत्मा से भरे प्रेरित मदिरा के नशे में नहीं थे। आज हमें देखकर कितने लोग कह सकते हैं कि हमें ईश्वर शक्ति का नशा है, हमें कलीसियाई उन्माद से पूर्ण होना है। आज के युग में आध्यात्मिक रोमांच से पूर्ण होने की आवश्यकता है। हमें आराधना में 3 ऐसे शब्द जोड़ देने की आवश्यकता है जो आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति के मानवीय मन और आत्मा के अनुभव को प्रकट करते हैं। पहला शब्द है दंडवत करना। पूर्व में मनुष्य का अभ्यास था कि मुंह के बल गिरकर आराधना करे। पाश्चात्य देशों में सम्मानित आराधना के विषय पर्याप्त चर्चा की जाती है। मुझे आप गलत न समझे, मैं शारीरिक विन्यास के पक्ष में विवाद नहीं कर रहा हूँ। विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा कि आत्मा अनेक बार अपने घुटनों पर होती है, चाहे शरीर का विन्यास कैसा भी हो। मेरे कहने का अर्थ भी यही है कि हमारी आत्मा को परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरना चाहिए। इब्रानी भाषा का शब्द है हिश्ताहवे अर्थात गर्दन झुकाना, और दूसरा यूनानी का शब्द है प्रोस्कुनो अर्थात घुटने टेकना। आज हमें परमेश्वर के समक्ष झुकना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें स्वर्ग के विषय अधिक जानकारी नहीं देती है, परंतु एक बात तो निश्चित है कि जब भी स्वर्ग में किसी का उल्लेख आता है तो वे परमेश्वर की आराधना में अपने चेहरे को झुकाए हुए पाए जाते हैं या आराधना न करने को अपने चेहरे उठाए हुए पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपको परमेश्वर की आराधना करना मन भावता नहीं है तो आपको स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ सब प्राणी आराधना ही करते हैं। वे अधिकांश आराधना में परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरे रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जब मेरा आत्मिक जीवन तार तार हो जाए और फटने लगे तो मैं एकांत में परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरना चाहता हूँ और उसके समक्ष अपना मन खोलकर रख देना चाहता हूँ। पिछली बार वह समय कब था
जब आप परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरे थे। आपने पिछली बार उसे दंडवत कब किया था? इससे हमारा भला ही होगा। ऐसा करके हम सुस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे। हम अपने कवच से बाहर आ जाएंगे। हम अपने कवच से बाहर निकल पाएंगे। इससे मन में एक अलग ही स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के समक्ष अपनी आत्मा को दंडवत करवाएंगे। आराधना का एक और शब्द है सराहना। यह अनुराग से पूर्ण एक शब्द में मनोवेग है। भजन 96 में लिखा है, उसके 9 पद में, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आराधना प्रेम की क्रिया है। परमेश्वर से प्रेम निभाना है। दाऊद की पहली पत्नी ने दाऊद की ईश्वर भक्ति को तुच्छ जाना था। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसके 15 से 16 पद में लिखा है, यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। उसने देखा कि दाऊद उससे अधिक परमेश्वर से प्रेम करता था। मेरे मित्रों, प्रेम से रहित आराधना ऐसी है जैसी आग की लौ तो हो परंतु उसमें गर्मी ना हो। बिना रंग के परमेश्वर की वाचा का मेघ धनुष, सुगंध रहित फूल। आराधना स्वेच्छा से होना आवश्यक है। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आराधना में आशा, कोमलता और उत्सुकता होनी चाहिए। कुछ आराधनाएं ऐसी होती हैं जैसे वस्त्र भंडार में जाकर पुतलों को पकड़कर बैठ जाना, जिसमें जीवन नहीं, जोश नहीं। दिल खोलकर आराधना करना ऐसा हो जो परमेश्वर की सराहना और प्रेम से छलकता हो। एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा, तेरे लिए सर्वोच्च पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, मैं तेरे लिए समुद्र पार कर लूंगा, रेगिस्तान की जलती रेत पर चलूंगा। और अंत में टिप्पणी लिखता है, यदि गुरुवार को वर्षा नहीं हुई तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। आज की अधिकांश आराधना ऐसी ही है। वह हमें परमेश्वर से दूर रखने में अधिक कष्टदायी नहीं है। मैं विवाह संस्कार में प्रायः नव दंपत्ति से यह शब्दोच्चारण करवाता हूँ, मैं अपनी देह से तेरी आराधना करता हूँ। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने प्रति संध्या एक झील को तैर कर पार करने जाता था। एक संध्या वह नहीं पहुंचा। प्रेमिका को लगा कि कुछ गड़बड़ है और अगली सुबह उसका मृत शरीर झील के किनारे पाया गया। उफ, मेरे मित्रों, ऐसा दिल हो जो परमेश्वर को सराहने की लालसा रखता हो। ग्रेगरी नाजियान जैन ने कहा, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं। मैं उसे सराहता हूं क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाता हूं। मैं श्रद्धा, आराधना और सराहना से पूर्ण होकर उसे दंडवत करता हूं। क्या आपने अपनी आराधना में ऐसी सराहना देखी है? अंत में आराधना में महिमा। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर की महिमा, परंतु यह कि हम आराधना में परमेश्वर के उचित स्थान को मान दें। जब आप और मैं परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरते हैं, तब वह स्थान लेते हैं जो सृजनहार परमेश्वर के समक्ष हमारा है। मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने मरणहार दर्शन शास्त्र के साथ आज अर्ध शताब्दी से मनुष्य को जंगल की ओर ले जा रहा है। नीचे होना और दास बनना लज्जा की बात लगती है। मानववाद आपको ऐसा ही बनाता है। हिटलर के जूते चाटने वालों की जीभ काली हो गई थी। उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। जब मनुष्य परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है, तब वह मनुष्य की उपासना करने लगता है। ऐसा एक भी नास्तिक और ज्ञानवादी पुरुष नहीं है जिसने परमेश्वर से मुंह मोड़ा हो और अपनी जीभ काली की हो। मनुष्य को सम्मान एवं ऊंचा स्थान प्रदान करने के लिए परमेश्वर की आराधना से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। डॉक्टर हैरी इमर्सन फोस्डिक ने 1920 के दशक में एक उपदेश लिखा जिसका शीर्षक था यीशु की आराधना के जोखिम। अपने इस उपदेश में उन्होंने लिखा कि मनुष्य ने प्रभु यीशु से मुक्ति पाने के 2 मार्ग खोजे हैं।
एक उसे क्रूस पर चढ़ाकर और दूसरा उसकी आराधना करके। मुक्त विचारवादी नहीं चाहता है कि आप यीशु की आराधना करें। मेरे मित्रों, मैं उसकी आराधना करता हूँ। वह मेरा प्रभु है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उसके समक्ष मुंह के बल गिरकर अपमान का बोध अनुभव नहीं करता हूँ। प्रभु यीशु को दंडवत करने के तुल्य महिमा और उत्साह कहीं और है ही नहीं। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 9 में लिखा है कि दमिश्क के मार्ग में पौलुस मुंह के बल गिरा था और प्रभु यीशु ने वहां उससे बात की और उससे कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। केवल मसीही विश्वास ही है जो मनुष्य को धूल से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है 1 अध्याय के 17 पद में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। अब कोई भी प्राणी सृजनहार परमेश्वर के समक्ष आ सकता है। मनुष्य जो पाप में गिर गया है, गहराई में चला गया है, ऊंचा उठकर प्रभु यीशु की उपासना कर सकता है। 17वीं शताब्दी का एक रोगग्रस्त महान विद्वान म्यूरेटर मार्ग में गिर गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे आवारा समझकर लतीनी भाषा में कहा, इस निकम्मे प्राणी पर प्रयोग करके देखो। वे तो सोच रहे थे कि वह कुछ नहीं समझा, परंतु म्यूरेटस ने लतीनी भाषा में कहा, क्या आप उस मनुष्य को निकम्मा कहेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु ने मरने की चिंता नहीं की? मेरे मित्रों, केवल प्रभु यीशु और उसकी आराधना ही है जिसने मनुष्य को ऊंचा उठाया है। मनुष्य को अभी अपने यथास्थान लाया जाना और स्वर्ग में सामंजस्य में बैठाने का काम पूरा नहीं हुआ है। यह महान भजन 150 परमेश्वर पुत्र द्वारा ध्वन्यात्मकता या डायापेजन ठहराव से आरंभ होता है। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। मेरे प्रियो, इसके बाद बांसुली का ठहराव है। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। फिर स्ट्रिंग या तार वाले वाद्य का ठहराव है। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। मेरे मित्रों, अब सुनिए, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य में सांस फूंकी, अर्थात उसे प्राण और आत्मा दी, परंतु मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु वह एक दिन आ रहा है जब प्रत्येक प्राणी यह की स्तुति करेगा। हम आज भी सराहना और स्तुति में अपना मन और जीवन परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं। जब मैं पहली बार कलीसियाई सेवा में गया था, तब मेरी कलीसिया में एक पदाधिकारी ने मुझे एक संगीत कार्यक्रम में ले जाने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं न तो संगीत समझता हूं, न ही संगीत के बारे में कुछ जानता हूं, परंतु शिष्टाचार के कारण मैं उसके साथ चला गया। कार्यक्रम के आरंभ होने से पूर्व लगभग 150 संगीतकार मंच पर आए और अपने अपने वाद्य यंत्र को सुरवद्ध करने लगे। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी बुरी आवाज नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई फैक्ट्री चल रही है। कुछ समय बाद वे सब चले गए। शीघ्र ही वे सब मंच पर लौटे और बत्तियां बंद हो गई। अब निर्देशक आया और अभिवादन किया। उसने अपनी छड़ी उठाई और संकेत किया। मेरे मित्रों, आपने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना होगा जिसमें संपूर्ण सामंजस्य और राग था। मैं इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी राग अलापते ही सुनता हूँ, परंतु एक दिन निर्देशक प्रकट होगा, प्रभु यीशु। तब आकाश के छोर से गीत उभर आएगा। प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक स्वर्गदूत और मनुष्य स्वर्गिक गायन मंडली में सहभागी होगा। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो।
सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। अब जब हम उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आप और मैं उसे दंडवत करके अपने अकिंचन प्राण को स्वर्ग के सामंजस्य में ला सकते हैं। प्रिय मित्रों, मेरा विश्वास है कि आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मनुष्य ने अर्थात हमने परमेश्वर के सद्भाव को खो दिया है। आज मसीही लोगों को कलीसिया में जिस भावना के साथ जाना चाहिए वे नहीं जाते हैं। रविवार को आराधना एक वैकल्पिक विषय बन गया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमारी एक एक आवश्यकता की पूर्ति क्रमवार रीति से वह पूरा करते आ रहा है। यदि उसकी करुणा नहीं होती तो हम आज मिट गए होते, परंतु हम जीवित हैं और हमारे पास अब भी अवसर है। क्या हमें इसके लिए उसकी महिमा नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, हम जो कलीसिया में आराधना के लिए जाते हैं, क्या विभिन्न गतिविधियों को देखने के लिए जाते हैं? जी नहीं। आज परमेश्वर की स्तुति और महिमा हमारी प्राथमिकता नहीं है। आपने सुना है और मैं पुनः कहना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर की महिमा करना नहीं चाहते हैं तो आप स्वर्ग को पसंद नहीं करते हैं, आप उसका आदर नहीं करते हैं। क्या यही सच नहीं है? और यदि नहीं तो आइए हम अपने संबंध को प्रभु के साथ पुनर्स्थापित करें, ताकि हमारी जीवन शैली उसकी महिमा के लिए हो और उसके राज्य में हम अजनबी ना रह जाएं, परंतु मेमने अर्थात यीशु मसीह की आराधना के लिए तैयार हो जाएं, तैयार होते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए एक बार फिर जो आपने हमें दिया, और प्रिय प्रभु इस आशीष के लिए जो आपने इस अध्ययन के द्वारा हमें प्रदान किया कि हम भजन संहिता के पूरे अध्ययन में शामिल हो पाए। हमने सुना प्रभु कि कैसे आपने अद्भुत काम किए हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने फिर हमें इस बात को अवगत कराया, याद दिलाया कि हमें आपकी महिमा करनी चाहिए, आपकी आराधना हमें कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। पिता, हमारे दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका संबंध आपसे मधुर बना रहे, हम आपकी ही आराधना करते रहें, हम वैसे ही आराधना करें जैसे आप चाहते हैं, ताकि प्रभु हम अपने आप को उस अनंत आराधना के लिए तैयार करें जो स्वर्ग में मसीह यीशु की हम सब मिलकर करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा, स्तुति और आराधना देते रहें। पिता, हमारे जीवन की जो भी कमी और घटी है, जो गलती है प्रभु, उसे दूर करने में सहायता करें कि हमारे सारे लोग, आपके दर्शक जो आपसे प्रेम करते हैं, एक पवित्र जीवन आपके लिए जीने पाएं। धन्यवाद देते हैं पिता इस पूरे अध्ययन में सहायता करने की और हमें अपने वचन से तृप्त करने के लिए, और हमारे सारे दर्शकों की उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे और अपनी महिमा के लिए सदा उपयोग करते रहे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए 22। हमने अपने कल के अध्ययन में यह भी जाना था कि इब्रानी वर्णमाला में 22 अक्षर होते हैं। आज का प्रश्न है, परमेश्वर की योजना के अनुसार मनुष्य के सृजे जाने का मुख्य उद्देश्य है ए संपूर्ण जीवन जीना, बी परमेश्वर का महिमान्वयन और संगति, सी संतान उत्पन्न करना, डी सृष्टि की रक्षा करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं।